नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोटपारी ऑफिस में आज एक बार आपका फिर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा सन 2026 में जो भी कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए दिल्ली में आना चाहते हैं तो उनको मेरे इस वीडियो में पूरी जानकारी उनको मिल पाएगी और आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में आ रहे हैं तो आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएगी। 2026 के अंदर कोर्ट मैरिज करने वाले जो कपल्स हैं, जो अभी तक वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि हम सन 2026 में कोर्ट मैरिज करके पति पत्नी बनना चाहते हैं, वैवाहिक दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधकर एक दूसरे को बहुत अच्छा एक पूरे जीवन भर के एक जीवन साथी के रूप में बनकर एक उपहार देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप दिल्ली में आके आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। अपनी कोर्ट मैरिज करके आप अपना सपना पूरा करके एक दूसरे के साथ पति पत्नी बनकर आप अपने घर जा सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बालिग हो चुके हैं तो दिल्ली में आके अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपके हमेशा ध्यान रखें कि दिल्ली में आके अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं तो लड़कियों की शादी करने की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, लड़कों की शादी करने की आयु कम से कम 21 साल जरूर होनी चाहिए। इससे एक भी दिन अगर आपकी कम है तो बिल्कुल आप दिल्ली में ना आए, आपकी कोर्ट मैरिज यहाँ पर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप दोनों बालिग हो चुके हैं, वयस्क हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप अगर अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, जो आपके अगर बालिग हो चुके हैं, तो बिल्कुल आप दिल्ली में आके अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लड़का लड़की का दोनों का आधार कार्ड चाहिए होता है और साथ ही इसके लड़का और लड़की दोनों जो कोर्ट मैरिज करने आ रहे हैं उनका एक आयु का प्रमाण पत्र, जो कि जज साहब जरूर चेक करते हैं, जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास में जरूर होने चाहिए। आधार कार्ड के साथ में या तो आप अपना आयु के प्रमाण पत्र के रूप में या तो अपना जन्म का प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट होता है, या अपने 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट। इन सब के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। आधार कार्ड के साथ में इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में लेकर आ सकते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना कंपलसरी है। ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आ रहे हैं वो आपके पास में ओरिजिनल होने चाहिए। अगर फोटोकॉपी है तो दोस्तों बिल्कुल नहीं चलेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाने ही होंगे। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं या हमें नहीं मिल रहे, तो आप अगर फोटोकॉपी लेकर आ रहे हैं तो हम जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो कंसीडर करेंगे तो बिल्कुल आपकी वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन आपकी कोर्ट मैरिज इस पर कर सकते हैं। लेकिन आप लोग प्रयास करें कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पर आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में जो होता है वो मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को होता है, यानी कि सिर्फ हफ्ते में 3 दिन एसडीएम साहब मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर करते हैं, या तो सोमवार को या बुधवार को या शुक्रवार को। तो आप उससे एक दिन पहले अगर आप अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अगर आप हमारे पास में मंगलवार को अगर आते हैं तो मंगलवार को सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा, हम आपके आर्य समाज मंदिर में शादी करा देंगे। कानूनी रूप से आप पहले ही दिन आप पति पत्नी बन जाते हैं और आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट आपको पहले ही दिन मिल जाएगा। और नेक्स्ट डे फिर जब आप एसडीएम साहब के सामने जाएंगे तो वहां पर लड़का लड़की के बयान होते हैं। एसडीएम साहब लड़का लड़की के दोनों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपके गवाहों के भी वहां पर बयान होते हैं। और एसडीएम साहब जो अपना मैरिज का सर्टिफिकेट, जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट एसडीएम साहब आपको इशू करेंगे, उस पर आपके लाइव फोटोग्राफ प्रिंट होकर आते हैं। दोस्तों, जब आपके बयान कोर्ट में हो रहे होते हैं तो वहां पर एसडीएम ऑफिस के अंदर कंप्यूटर में दिल्ली में लड़का लड़की के लाइव फोटोग्राफ खींचते हैं। वही लाइव फोटोग्राफ आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट भी होकर आते हैं। और जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसको आप क्यूआर कोड के जरिए, जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर क्यूआर कोड बना हुआ आता है कोड से, उसके जरिए आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ आता है, उससे आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। या आपके पास में जो यूजर नेम आईडी पासवर्ड कोड से आएगा उसके माध्यम से भी आप दिल्ली का मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, यहां तक कि आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत प्रचलित, बहुत फेमस ये प्रक्रिया है दोस्तों। पूरे भारत में से, अगर भारत में से किसी भी राज्य के अगर आप हैं, अब मान लीजिए आप उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश के हैं,
या हरियाणा के, राजस्थान के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के, आप किसी भी राज्य के अगर भारत में से हैं तो दिल्ली में आके आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया, मात्र 2 दिन का समय लगेगा। दोनों दिन सिर्फ 1-1 घंटे के लिए ही आपको कोर्ट में हमारे पास में आना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जैसे काफी सारे बच्चों को डर होता है ना कि अगर वो अपनी कोर्ट मैरिज करेंगे तो घर पे कोई नोटिस चला जाएगा, तो उन्हें पता चल जाएगा, फिर उनकी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी। ये दोस्तों बहुत आसान प्रक्रिया है। दिल्ली में आके अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं, अपनी लव मैरिज अगर करेंगे, ना ही किसी के घर पे कोई नोटिस जाता है, ना ही किसी के घर पे कोई लेटर जाता है, ना ही किसी के घर पे कोई कोर्ट से कम्युनिकेशन किया जाता है, क्योंकि ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का कानून लड़का लड़की को इजाजत देता है कि लड़का लड़की अगर बालिग हो चुके हैं तो आप लोग अपनी मर्जी से अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। किनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, किनके साथ आप अपना भविष्य ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, ये आपसे बेहतर कोई और दूसरा नहीं समझ सकता। ये स्वतंत्र निर्णय आप लोगों का होता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपने अपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया है, आपने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि अब आप कोर्ट मैरिज करके एक दूसरे के साथ पति पत्नी बनकर साथ में रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में वैवाहिक दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधकर एक दूसरे के साथ में लीगली हस्बैंड वाइफ बनकर साथ में रहना चाहते हैं, तो आप दोस्तों बिल्कुल चिंता ना करें, दिल्ली आइए, अपनी कोर्ट मैरिज करिए, सर्टिफिकेट लीजिए और अब कानूनी रूप से पति पत्नी बनकर आप अपने घर जा सकते हैं। तो आपको मैंने इसके अंदर लड़का लड़की की आयु भी बता दी कोर्ट मैरिज करने की, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, प्रोसीजर भी बता दिया दोस्तों। और इसके साथ में आपको ये बता दूं कि जब भी आप यहाँ पर आए तो आप आने से कम 2 से 3 दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिए, जिससे कि जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस में अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, तो हम पहले ही आपके डॉक्यूमेंट पहले तो हम चेक करते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो आप आने से पहले ही, अपने घर से निकलने से पहले ही आप अपनी उस डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्लीट करा सकते हैं, सही करा सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सही करा लेते हैं तभी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में आ सकते हैं। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके कोई भी अगर सवाल है तो बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों, निश्चिंत होकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल मत घबराना दोस्तों, आप सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक जितनी बार मर्जी आपके कुछ सवाल है उतनी बार मर्जी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट्स के द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। तो इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। वीडियो थोड़ी सी भी आपको इंफॉर्मेटिव अगर लगी हो तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन कोर्ट मैरिज करने वालों तक हम समय समय पर पहुंचा पाए। और अगर आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आप चाहते हैं तो जिनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनके साथ में आप हमारी वीडियो शेयर जरूर करें, उनको भी ये इंफॉर्मेशन हमारे वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। दोस्तों हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।